बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में पांच जो आज की टॉप न्यूज़ हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो बहुत अहम ख़बर है वो जो सिंगर थे जवाद अहमद, उनके हवाले से है। और एक्स सिंगर मैं कह सकता हूँ, अब तो प्रॉपर अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं और आने वाले वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं, तो समझने में तो कोई हर्ज नहीं है। खैर, अब जो है वो शदीद गुस्सा हो गए हैं अवाम के साथ कि जो ना वो हवास बाख्ता और आग बगोला हो गए हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि अब किसी ने मुझे बिजली चोर कहा तो मैं उसे अदालत लेकर जाऊंगा। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब हर किसी को मोहतात रह कर जो है ना वो ये बात करनी होगी कि जवाद अहमद को अब किसी ने ये बिजली चोर नहीं कहना कि एमी जवाद अहमद अगर किसी को अदालत में ले गए और अदालत से वो कंफर्म्ड बिजली चोर बन गए तो फिर जो है ना वो बात आगे बढ़ जाएगी। लिहाजा अब आपने जो है ना मुहतात रहना है। और अब जवाद अहमद को बिजली चोर नहीं कहना, आपने कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोर है, ये इलेक्ट्रिसिटी चोर। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। ये इनकी जो तारीफ़ के लिए इतने अल्फाज जो है ना वो काफ़ी हैं। वे वैसे ये इतने रेलिवेंट नहीं है कि इनकी ज़्यादा बात की जाए। खैर, इससे आगे जो ख़बर है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये ख़बर जो है वो नजम सेठी साहब की के हवाले से है। और नजम सेठी कुछ जो आजकल मिली जुली बातें कर रहे हैं, कुछ हल्का हल्का टच देते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, कुछ हल्का टच देते हैं इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ। और अब जो है वो ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ये कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जफ्फियाँ डाल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है ताकि इंडिया पे ये प्रेशर पड़े कि तुम्हारे दुश्मन के साथ बैठा हुआ हूँ। ये वैसे तो एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आया वो वहाँ पर जो गीली जगह होती है ना वहाँ पे वो पाँव नहीं रख रहा। उसका जिस कंट्री के अंदर कोई ना कोई मफाद छुपा हुआ है वो उसी की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को ये बावर करवाने के लिए कि मैं पाकिस्तान के साथ अब अपने रवाबत जो है वो ज़्यादा बढ़ा लूँगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में भी इस तरह के कई मौके अमेरिका के लिए पड़े हुए हैं। वहाँ पे कई अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं क्योंकि हमारे मादनियात, हमारे मिनरल्स जो है ना वो वहाँ पे बेशुमार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो वहाँ से जो मादनियात, हमारी जो जो मिनरल्स हैं वहाँ से निकालने के चक्कर में है। और ये जो जप्पियाँ पप्पियाँ करने का ये जो सिलसिला शुरू किया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इसी वजह से किया है क्योंकि उसके मफादात यहाँ पे छुपे हुए हैं। वो किसी तरीके से ये मुआहिदा करना चाह रहा है, किसी तरीके जो हुकूमत है उसको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, उसको ज़रा एक्सटेंशन मिल जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये मफादात की जंग है और तो कुछ नहीं यहाँ पे। और डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान है जो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं। क्योंकि जब ये हुकूमत में आ रहा था या अपनी इलेक्शन की कंपेन कर रहा था तो इन्होंने ये अवाम के साथ जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनको ये श्योर करवाया था कि मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो इमरान खान की रहाई के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूँगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इमरान खान ने भी इससे कोई ऐसी ख़ास उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं ये अमेरिका के प्रेशर में मुझे ये रिलीज़ करेंगे, तो मैंने ऐसे नहीं होना। मैंने अपनी अदालतों के ज़रिए ही यहाँ से बरी होके जो है ना वो जेल से निकलना। तो ये सारी बातें हैं और कुछ नहीं, ये सिर्फ मफरूज़े हैं जो बनाए जा रहे हैं। खैर, इससे अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। जो समीना पाशा हमारी सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। और अब जब से ये चैनल से इनको टर्मिनेट किया गया है और जब से ये अपना चैनल यूट्यूब का चैनल चला रही हैं, ये दबंग हो गई हैं ज़्यादा बनिस्बत के जब टीवी पे थी। अब वो ये कह रही हैं कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने जो है वो अपना एक इंटरव्यू अमेरिका में रिकॉर्ड करवाया, जो उधर के जर्नलिस्ट थे मेहदी हसन, उनके साथ ये अपना जो इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और रिकॉर्ड करवाने में वो ये समझ रहे थे कि यहाँ मैं जो प्रिपरेशन करके आया हूँ वो चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ के लिए करके आया हूँ। और लेकिन आगे जो है ना वो मेहदी हसन आ गया। तो हमारा मेहदी हसन जो है वो काफ़ी सुरीला है, ये तो फिर काफ़ी दबंग था। खैर, उसके जो ऐसे अल्फाज थे, ऐसे ऐसे सवाल थे कि ख्वाजा आसिफ बेबस नज़र आए। और इस पर जो है ना वो समीना पाशा कुछ इस तरह उसको लफ्ज़ों में परो रही हैं कि
अमेरिकी दौरे पर हुकूमती हलकों में अच्छे खासे भंगड़े चल रहे थे, यानी काफ़ी भंगड़े डाले जा रहे थे। बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ जी, ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई, जफ्फियाँ पपियाँ हो गई जो भी। फिर ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू आ गया। वो इंटरव्यू आने की देर थी कि यहाँ पे जो है ना वो ऐसा जो आंधी चली, ऐसे लोगों ने कमेंट्स किए, ऐसे ऐसी वो बातें की, और कई जगह पे ख्वाजा आसिफ जो मेहदी हसन के सवाल थे उसको उसका जवाब देने से यानी कासिर नज़र आया कि उनके पास उनके अल्फाजों के जो है ना वो जवाब नहीं थे उनके सवालों के। खैर ये पहले अपने अकल से थोड़ा सा काम लें, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेहदी हसन के पास जाके अपनी तजलील करवाते, क्योंकि ये ना तो ये इतने पढ़े लिखे हैं, ना ये कोशिश करते हैं। इनको पता भी था कि सहाफ़त सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कंट्रोल की जा सकती है, आलमी दुनिया के अंदर नहीं की जा सकती। तो पाकिस्तान में तो इन्होंने सहाफ़त को कंट्रोल किया हुआ है, अमेरिका में नहीं कर सके, तो इसलिए फिर जो है ना वहाँ पे स्पीचलेस होना पड़ा। खैर इससे आगे की जो ख़बर है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, और शहबाज शरीफ साहब कुछ यूँ फरमाते हैं, सदर ट्रंप ने अपनी अमेरिकी कंपनियों को कहा कि फ़ौरी पाकिस्तान जाएं और वहाँ पर जो सरमायाकारी के मौक़े हैं इस पर बात करें। अच्छा, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी कंपनियों को कभी नहीं कहेंगे कि वहाँ पे जाके जो है ना वो सरमायाकारी करें, क्योंकि पाकिस्तान में जब से यह रजीम चेंज हुआ है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं, अभी तक कोई नहीं आई। सिर्फ दावे किए गए, यहाँ पे सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बहुत यहाँ पे सरमायाकारी आने वाली है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अभी जो है ना दूध की नहरें बहेंगी यहाँ पर। तकरीबन यहाँ पे 100 रुपये तक जो है ना वो सिर्फ पेट्रोल पर जो है ना वो टैक्स लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। गरीब गरीब से तर और अमीर अमीर तर। यहाँ पे ये जो बातें की जा रही हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनियों को कह दिया, सिर्फ ये वही जैसे नई फिल्म में वो कहते हैं कि जी अगर बिजली भेज दो 3 दिन बाद फिर काट लेना, और ये वही चक्कर है डोनाल्ड ट्रंप से। वो उनको अपनी कंपनियों का कह देता है कि तुम जाके इन्वेस्टमेंट करो, बाद में फिर कह देता है कि ठीक है वापस रहो, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो लॉलीपॉप है वो ट्रंप हर किसी को दे रहा है, तो इस तरह की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से लगाना तो बिल्कुल फजूल है। खैर इससे आखिरी ख़बर जो आज की आखिरी ख़बर है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो ये कि नदीम अफजल चन्न जो है वो चन्न अक्सर निकलता रहता है, अक्सर कभी छुप जाता है कभी निकल आता है। तो वो नदीम अफजल चन्न जो है ना वो कुछ यूँ फरमा रहे हैं कि आप यानी नून लीग को बात कर रहे हैं, आपने सहाफ़ियों की ज़बानें बंद की हुई हैं, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, पीका के डर से मैं कुछ नहीं बोलता। यानी ये अंदाज़ा करें कि ये हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी है, और कुछ भी यानी हक़ और सच की बात कहने से ये कासिर है, और डर के मारे इनकी जो हलक है वो खुश्क हुआ है कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ की पीका का जो कानून है वो एक्टिव हो जाएगा, मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये याद रखें कि ये सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर इनकी हुकूमत है, ये इत्तेहादी हैं सिटिंग गवर्नमेंट के, और ये अगर ये लोग जो है ना वो इस तरह की बात करने से डर रहे हैं तो अंदाज़ा करें कि जो बेचारा गरीब है वो अगर बात करेगा तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा। अगर ये लगा लें साहब के सिटिंग गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा किसी अच्छी बात करने से या हक़ की बात करने से कासिर है, तो फिर आवाम का क्या हाल होगा। तो नाज़रीन ये थी आज की ख़बरें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।